कि यदि मुझे एक पंक्ति में यह कहा जाए कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार की उपलब्धि क्या है और एक पंक्ति में उसे विवेचित करने के लिए कहा जाए तो मैं ये कहूँगा कि जो विश्वास देश की जनता इस लोकतांत्रिक व्यवस्था पर खोने लगी थी, वो विश्वास पुनर्स्थापित करने में माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सफलता प्राप्त की। मित्रों, हम सब जानते हैं कि सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को लेकर के, गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के उद्देश्य को लेकर के जो योजनाएं प्रारंभ की गई थी, आज उनका परिणाम धरातल पर दिखाई देने लगा है। देश में पहली बार, इसको कौन ऑपरेट कर रहे थे, चलिए स्लाइड और नेक्स्ट। देश में पहली बार गरीब को न केवल सुरक्षा मिली, गरीब को इस बात का एहसास होने लगा है कि मेरे हितों का संरक्षण करने वाली सरकार हम सब के बीच में है। अभी तो साथ ही साथ में गरीब का सम्मान भी लौटाने का काम इस सरकार ने किया है। और जिन्हें दशकों तक केवल ये एहसास दिलाया गया था कि वो देश की अर्थव्यवस्था पर या देश की बढ़ते हुए विकास पर एक बोझ मात्र है, वो देश के विकास के क्रम में अर्थव्यवस्था पर बोझा बन करके उसे कमजोर करने के लिए काम करते हैं। आज वही गरीब देश के जीवन को, देश को परिवर्तित करने के लिए, देश को सशक्त बनाने के लिए बराबर सहभागी बन के काम करने की दिशा में आगे बढ़े। मित्रों, सरकार के पैसे, एक एक पैसे से गरीब की भलाई किस तरह से हो सकती है, इसका नायाब उदाहरण अगर कहीं देखना है तो वो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में देखने को मिलता है। एक एक पैसा सरकार का गरीब के कल्याण के लिए खर्च हो, गरीब के स्वास्थ्य को लेकर के खर्च हो, गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए खर्च हो, इस लक्ष्य को लेकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने निरंतर काम किया। मैं अपनी बात को टीकाकरण से प्रारंभ करना चाहता हूँ। मित्रों, देश में यदि हम टीकाकरण के इतिहास को, विश्व के टीकाकरण के इतिहास को उठा करके देखें तो पाएंगे कि दुनिया में 5 ऐसी बीमारियां जिन पर टीके के माध्यम से काबू पाया गया, टिटनेस से लेकर के जैपनीज इंसेफ्लाइटिस तक, टीके को भारत में, विश्व में बन करके लगना प्रारंभ होने से लेकर के और भारत तक पहुंचने में 74 साल से लेकर के 17 साल तक का समय लगा था। ये नरेंद्र मोदी जी का भारत था जब विश्व थर्राया हुआ था। पूरा विश्व भारत की तरफ सशंकित दृष्टि से देख रहा था कि यदि भारत में कोरोना की आपदा आ जाएगी तब उसका प्रभाव और दुष्प्रभाव किस तरह से होगा और संपूर्ण विश्व पर उसका किस तरह से प्रभाव होगा। उस समय नरेंद्र मोदी जी ने न केवल कुशल प्रबंधन कोरोना का किया, अभी तो उसके साथ साथ में भारत में ही बना हुए 2 टीकों का निर्माण किया। सबसे ज्यादा इफेक्टिव टीकों का निर्माण किया गया, सबसे सस्ते टीके का निर्माण किया गया। अतिरिक्त हर घर तक पीने का पानी पहुंचे, इस लक्ष्य और संकल्प को लेकर के माननीय मोदी जी की सरकार ने काम करना प्रारंभ किया। और मैं गर्व के साथ में कह सकता हूं कि जो यात्रा हमने 16% से कम के आंकड़े में प्रारंभ की थी, आज वो यात्रा 60-61% के आंकड़े को पार कर चुकी है और देश में 12 करोड़ घरों में नल से जल पहुंच गया है। आप सब लोग बिहार के रहने वाले हैं, यहाँ पानी बहुत सहजता के साथ में उपलब्ध है। नदियां हैं, तालाब हैं, पोखर हैं, जमीन के भीतर में भी पानी शायद 30, 40, 50 फीट खोदने को मिलता होगा। लेकिन मैं जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूँ, मेरे यहाँ 10-10 किलोमीटर तक माताओं बहनों को नित्य प्रतिदिन पानी लेने के लिए जाना पड़ता है। सर पर मटका उठा करके 12 साल की उम्र से लेकर के और 75 साल की उम्र आने तक जब तक कमर झुक नहीं जाती तब तक उसके जीवन में सब कुछ परिवर्तित होता है। केवल एक चीज स्थायी बनी रहती है और वो होती है मटका। वो उसके जीवन का अभिन्न अंग बन जाता है। उस मटके को उतारने का काम अगर किसी ने किया है तो वो नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज 12 करोड़ घरों तक पीने का पानी जो है वो स्वच्छता के साथ में पहुंचा है। और शिकागो यूनिवर्सिटी के लॉरेट प्रोफेसर माइकल क्रेमर ने अभी एक स्टडी करके रिपोर्ट दिया है कि देश में 1,36,000 लोगों का जीवन प्रतिवर्ष जो पानी के कारण, पानी में प्रदूषण होने के कारण से जिन बीमारियों के चलते होता था, वो जीवन बचाने वाली योजना, ये जल जीवन मिशन ऐसी बनने वाली। मित्रों, इसके अतिरिक्त देश के गरीब महिलाओं के जीवन में एक बहुत बड़ा अभिशाप था। उन्हें अपने दिन के कई घंटे केवल लकड़ियां बीनने में और भोजन बनाने के लिए पड़ता था, लेकिन उस लोन को चुकाने में उसकी कमर टूट जाती थी। मित्रों, देश की सरकार ने, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने यह निर्णय किया और देश के प्रत्येक किसान को इस विषय में सहूलियत प्रदान करने के लिए उसके खाते में 6,000 रुपए फसल चक्र के साथ में जमा कराने का काम किया। और आज उसका परिणाम ये हुआ कि देश के किसानों के जीवन में परिवर्तन आया। जहां कांग्रेस और यूपीए ने 40-50 हजार करोड़ रुपए के लोन माफी करके अपने आप को यशस्वी बताने का काम किया था, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने
किसानों के खाते में इस 6,000 रुपए की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से पिछले वर्षों में 2.5 लाख करोड़ रुपए के लगभग राशि जमा कराने का काम किया। मित्रों, इसके आगे सामाजिक न्याय जिस विषय को लेकर के इस देश में अलग तरह की वो परिकल्पना बन गई। सामाजिक न्याय का विषय तुष्टीकरण से जुड़ गया और तुष्टीकरण वोटों की राजनीति के आधार पर, वोट बैंक के आधार पर, धर्म और मजहब के आधार पर, अपने और पराये के आधार पर तुष्टीकरण किए जाते थे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सामाजिक न्याय के संकल्प को तुष्टीकरण नहीं संतुष्टीकरण और संतुष्टीकरण के साथ में सशक्तिकरण के दृष्टिकोण से लिया। आज उसका परिणाम भी हम सबको दिखाई देता है। मित्रों, विकास की इस यात्रा में बहुत सारी अगड़ी जातियां वो कहीं न कहीं पिछड़ गई और पिछड़ते हुए जमीन के सिमटने के कारण से, अन्य सामाजिक कारणों से, आर्थिक कारणों से वो पिछड़ते हुए बेहाल हो गई थी। बिना किसी के भी कोटे को प्रभावित किए हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने 10% का आर्थिक आधार पर आरक्षण ऐसे अगड़ी जातियों को देने का काम किया। मैं आज उन सब गरीब अगड़ों की तरफ से, उनके परिवार और परिजनों की तरफ से, उन सब युवाओं की तरफ से जिनके जीवन में आशा का संचार माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उनकी सरकार ने किया है, उस अवसर को प्रदान करने और क्षमता को प्रदान करने के लिए, गरीबों का कल्याण करने की इस हैसियत को प्राप्त करने के लिए भी देश के मतदाताओं का आपके माध्यम से अभिनंदन करते हुए आभार व्यक्त करना चाहते हैं। मित्रों, पिछड़ा आयोग अनेक वर्षों से देश में काम कर रहा था, लेकिन पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं था। उसके कारण से उसके द्वारा की गई अनुशंसाओं का अवमूल्यन होता था। माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने पिछड़ा वर्ग को सशक्तिकरण करने के लिए राज्य पिछड़ा आयोग को भी जो कमीशन को भी सोशल एम्पावरमेंट के लिए संवैधानिक दर्जा देने का काम किया है। तो इसी के साथ साथ में देश में जो ऐसे लोग जो प्रकृति और प्रभु के मार्ग के चलते कहीं न कहीं उनके जीवन में कोई न्यूनता रह जाती है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको सम्मान देते हुए उनका नाम वो दिव्यांग ऐसा नॉमेनक्लेचर देश में प्रारंभ किया।